चलो कल के कौन कौन से प्रश्न थे बोलिए। तो हैग्रीव ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो, मेरी हाँ एक मधु कैटब का प्रश्न है, मेरे को याद नहीं है, मधु कैटब वाला आपने कहा था, मैं विस्तार लूंगा। पहले एग्री वाला ले लेते हैं। जी सर। हैग्रीव ने अपने आप को अमर होने की बात कही कि मैं अजरामर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ही ना हो। तो उस समय भगवती ने कहा कि अमर तो कोई नहीं हो सकता है, तो उसके लिए और कोई वर मांग लो। मेरे ख्याल से ये मैंने विस्तार कर दिया है, इसका तत्व ज्ञान भी उसमें दे दिया है, फिर से जो मेरे मन में अभी आता है वो कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अजरामर नहीं हो सकता हूं तो मेरे ही जैसे दूसरे हयग्रीव से मैं मृत्यु प्राप्त करूं, हयग्रीव के द्वारा ही मैं मरूं। इस प्रकार का उन्होंने वरदान ले लिया। और वह उद्दंड हो गया, बहुत ही पाप करने लगा। उन्होंने वरदान ये मांगा था। अब इसका तात्विक अर्थ आप पूछ रहे थे कि उसका तात्विक अर्थ क्या लिया जाता है। हयग्रीव ने अपने आप को ये सोचा कि मेरे जैसा दूसरा हयग्रीव को कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, अगर मैं ये वरदान मांग लूंगा कि दूसरा हयग्रीव हो तभी मैं मरूं, तो दूसरा तो हयग्रीव होने वाला नहीं है, मेरे जैसा डुप्लीकेट तो व्यक्ति दूसरा होने ही नहीं वाला है। तो फिर उसके द्वारा मरने की, या तो मैं खुद को मारूं, ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। बात यहां पर थी। तो भगवान ने खुद हयग्रीव जैसा रूप धारण किया और हयग्रीव का वध किया भगवान ने। इसका तात्विक अर्थ ये लिया जाता है कि जो जीव है, हमारे अंदर की अज्ञानता है, वह अज्ञानता जो है वह अपने आप को अजरामर मानने का प्रयत्न करती है कि मैं अजर अमर हूं। तो हमारी जो जीव भाव है उसको कौन मारता है? हमारा अपने अंदर जो आत्म भाव है वही उसको मारता है। हमारे अंदर जो स्मृति है, आत्मस्मृति, उसके कारण ये जीव भाव मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव भाव, हमारा जो जीव भाव है, मैं व्यक्ति हूं, मैं युवान हूं, और मेरा नाम ये है, मेरी ज्ञाति ये है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जो भी हूं, वो हमारा व्यक्तित्व हयग्रीव है, जो मनुष्य का धड़ और अश्व का सिर, यानी कि अचेतन और चेतन दोनों का मिश्रण। ये शरीर तो जड़ अचेतन है, फिर भी अपने आप को चेतन मान बैठता है कि मैं शरीर हूं और मैं चेतन हूं। ये दोनों अपने अंदर घुसा दिया, एक विकृति जैसा उसके अंदर प्रकट हुआ। जो ये विकृति प्रकट हुई, न अश्व है न मनुष्य, यानी कि हम न चेतन है न जड़ है, जड़ भी नहीं चेतन भी नहीं। ऐसी अवस्था जो है, जिसे शेष कहा जाता है, जीव कहा जाता है, वो अज्ञान रूप में अहंकार से भटक रहा है कि मुझे मारने वाला मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। तो ये बात सही है कि हम लोगों को मारने वाला हमारे सिवा दूसरा और कोई है ही नहीं। इसलिए हम अहंकार में सर्वत्र भटकते रहते हैं, अपने अहंकार में ही घूमते रहते हैं। मैं कभी मरने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं। बस इसी अज्ञानता के अंदर हम भटकते हैं।
वो असुर दूसरा कोई नहीं, हमारा अहंकार, हमारी जो वृत्ति है, मैं जीव हूं ऐसी वृत्ति ही हयग्रीव है, मैं शरीर हूं, इस प्रकार की भावना जो है हमारी, वही हयग्रीव। वो हमारी शरीर देह वासना, देह भावना, वो हयग्रीव है। वो देह वासना को आत्म वासना के द्वारा ही नष्ट किया जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आत्म वासना, आत्म भाव यानी कि ईश्वर, और देह भाव यानी कि शरीर। देह भाव को नष्ट करने के लिए ईश्वर भाव की उपासना करनी पड़ेगी, यानी कि विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ही हयग्रीव को मार सकते हैं, यानी कि आत्म भावना से ही देव भावना नष्ट हो सकती है। देह भावना यानी कि शरीर भावना, मैं शरीर हूं, ये जो दृढ़ वासना है, और उनके कारण जीव अनेक पाप करता है कि मुझे कौन मारने वाला है, मैं अहंकारी हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति, मेरे पास इतना सामर्थ, 10-10 व्यक्ति तलवार लेके मेरे सामने आए तो भी उसको उड़ा दूं, मेरे पास राजकीय इतना सामर्थ, 3-4 खून कर दिए फिर भी मुझे कोई पुलिस पकड़ नहीं सकी, ऊपर तक मैंने फोन कर दिए। व्यक्ति करता है ना अहंकार, यह हयग्रीव है, ये देह वासना है। मैं देखता हूं कौन मुझे कुछ कर लेता है, ये हयग्रीव है, ये देह वासना है। इसको कौन नष्ट करेगा? कोई नष्ट नहीं कर सकता। अज्ञानता में अनेक जन्म तक वो भटकता रहेगा, जब तक उसके अंदर आत्म वासना, आत्म भाव प्रकट न हो जाए। मैं वो स्वयं विष्णु तत्व हूं, मैं स्वयं नारायण हूं, यह भाव प्रकट न हो जाए तब तक मैं ये अहंकार नष्ट नहीं होता। यही जो है वो देह भाव, वो हयग्रीव है असुर, और जो आत्म भाव वो भगवान विष्णु है, वही भगवान विष्णु। इसमें किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाद में प्रणाम कुछ। स्वामी जी। हाँ, ये तो फिर इसमें घोड़े और धड़ का क्या सिंबल है, वो क्या संकेत? मैंने वो दीदी कह दिया अभी पहले, कदाच आप नहीं आए होंगे, कि जिस प्रकार से अश्व और मनुष्य का शरीर एक हो ही नहीं सकता है, उसी प्रकार से हम तो चैतन्य है, शरीर जड़ है, जड़ और चैतन्य का मिश्रण दिखाई देता है ना, एक विकृत अश्व का सिर और मनुष्य की तरह। तो उसी तरह हम शरीर अपने आप को मान के भटक रहे हैं कि मैं शरीर हूं, असल में ये स्थूल मुर्दे जैसा शरीर और हम तो चेतना, दोनों एक हो ही नहीं सकते। ये पंच महाभूत और आत्म तत्व दोनों एक होना संभव ही नहीं, फिर भी एक जैसे दिखते हैं। जैसे लोहे का गोला, लोहे जैसे, अग्नि जैसे ही गुण है फिर भी है लोहा, और दोनों एक नहीं हुए। ठंडा हुआ तो अग्नि चली गई, लोहा का लोहा रहा, दिखने में एक है फिर भी दोनों अलग है। उसी तरह शरीर के अंदर हम एक है, फिर भी दिखने में एक है, मानने में एक है, असल में एक नहीं है, दोनों अलग है, दोनों बिलग बिलग है। जैसे लोहा और अग्नि एक हो ही नहीं सकता, फिर भी एक जैसा अनुभव होता है, दिखता है, उसी तरह हयग्रीव यानी अश्व का मुख और मनुष्य हो ही नहीं सकता, उसी तरह चेतना और ये क्षण पदार्थ पंच महाभूत एक बन के शरीर चेतन जैसा लगता है, कभी चेतन हो ही नहीं सकता है। ये विकृति है, वो हयग्रीव है, वो विकृति को ही हयग्रीव कहा जाता है। मैं शरीर हूं, ये देह वासना। बराबर समझ में आ गया? जो नहीं है ऐसा भ्रांत उत्पन्न हुआ, वो हयग्रीव है। तो अज्ञानता की भ्रांति को तोड़ने के लिए ज्ञान की भ्रांति जरूरी है। मैं ब्रह्म स्वरूप को ऐसी भावना, मैं ब्रह्म स्वरूप को ऐसी भावना करते करते ब्रह्म स्वरूप में विलीन होना, ये एक उपासना है। हयग्रीव से हयग्रीव का नाश, अज्ञानता से अज्ञानता का नाश। उपासना एक प्रकार की अज्ञानता है, फिर भी उपासना के द्वारा ही आप ज्ञान को प्राप्त करो। हयग्रीव से ही हयग्रीव का नाश, लोहा ही लोहे को काटेगा। मैं एक क्षुद्र जीव हूं, मैं संसारी हूं, उसके बदले मैं भगवान का परम भक्त हूं, मैं तो भगवान का दास हूं।
तो अज्ञानता से अज्ञानता का नाश हुआ। अज्ञानता का नाश करने के लिए अज्ञानता स्वीकारनी पड़ेगी, बराबर है ना, स्वीकारनी पड़ेगी। आप समंदर में एक स्टीमर में जा रहे हो, पता चला कि वो तो अफ्रीका जा रही है और आपको तो अमेरिका की ओर जाना है, तो आपको स्टीमर बदलाना पड़ेगा। लक्ष्य के लिए उस स्टीमर को छोड़ के दूसरे स्टीमर में चढ़ना पड़ेगा। ये जो अहंकार पकड़ के रखा है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं अमुक ज्ञाति का हूं, ये सब कुछ मेरा है, तो उस अज्ञान को तोड़ने के लिए मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये वासना प्रकट करनी पड़ेगी, ये अज्ञानता प्रकट करनी पड़ेगी। असल में दोनों अज्ञान है, मगर जिस प्रकार से दांत वाला हाथी बिना दांत वाले हाथी को जीत लेता है, उसी प्रकार से ज्ञान भाव वाला चित्त अज्ञान वाले चित्त को जीत लेता है। असल में ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, सब कुछ छोड़ना है। वहां तो ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, दोनों से परे है। पर पहले ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा स्वामी जी ना। आधार ज्ञान का लेना ही पड़ेगा। लोहे को काटने के लोहा, हीरे को काटने के हीरा चाहिए ही। अज्ञानता को काटने के लिए ज्ञान रूपी अज्ञानता स्वीकारनी पड़ेगी। असल में तो वो ज्ञान भी एक प्रकार का अज्ञान है। जिस प्रकार से कांटे से कांटा निकाला जाता है, अंत में दोनों कांटे फेंक देने हैं, उसी तरह से उपासना रूपी कांटे से अज्ञानता रूपी कांटे को निर्मूल करके दोनों ही फेंक देना है, फिर कुछ नहीं रहता, दोनों का परित्याग। स्वामी जी, असुरों ने सदैव ही ऐसी मृत्यु मांगी जो थोड़ी सी कठिन थी। तो इसका तात्पर्य क्या हम ये समझे कि मतलब कोई भी जीव है जो मरना नहीं चाहता, तो वो असंभव सा कुछ मांगता है, जो हो नहीं सकता वैसी चीज वो मांगता है कि मैं ये उपाय करके देख लूं, मैं ये उपाय करके देख लूं, हालांकि वो मरेगा तो सही, देह नष्ट होगी ही होगी। तो वो देह को पकड़ने की व्यवस्था कर रहा है, वही आसुरी वृत्ति है। हाँ, धर्म का पालन करना चाहिए, वो बात अलग है। आज हमारे कोई संबंधी को, अंगत व्यक्ति को कैंसर या बड़ी बीमारी हुई है, तो पूरा जजुम लेना है, पूरा उसको स्वस्थ करने के लिए उसके सेवा करनी है। वहां ये नहीं बोलना है तो आसुरी वृत्ति है, अभी भी शरीर के वासना को पकड़ के रख के बैठे, ऐसे नहीं। वहां वो हमारा धर्म हो जाता है, हमारा धर्म है। हमें अपना व्यक्तिगत देखना है। जो जीव स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, उसको शरीर छोड़ने के लिए बाध्य करना महापाप है। मगर जो व्यक्ति स्वेच्छा से शरीर छोड़ना चाहता है, वह अगर स्वेच्छा से शरीर छोड़े तो उसमें कोई पाप नहीं। जिसको कहते हैं आतु संन्यास। हमारे धर्म के अंदर, जैसे जैन धर्म के अंदर जो व्यवस्था है संथारे की, उसी तरह हमारे अंदर आतु संन्यास की व्यवस्था है। आज कोई सन्यासी आतु संन्यास ले ही नहीं रहा है। पहले के जमाने में जल में विसर्जन करते, अग्नि में विसर्जन करते। कुमारिल भट्ट ने अग्नि के अंदर प्रवेश किया और शंकराचार्य जी ने तारक मंत्र कहा। काशी के अंदर 200 वर्ष की उम्र के कुमारिल भट्ट शंकराचार्य जी को जिसने प्रेरणा दी कि तुम किस तरह से कार्य करो, वो उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य मंडन मिश्र को हरा के तुम अपना शिष्य बना लो। उनके जो राजा महाराजा शिष्य है वो सब तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे, वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। उस राजा महाराजों के द्वारा उस राष्ट्र के अंदर तुम धर्म की स्थापना करो। कुमारिल भट्ट ने उस समय संकल्प ले लिया था आतुर संन्यास का, क्योंकि वो अजरामर थे, रस सिद्ध थे। वो उन्होंने रस विद्या से अपने शरीर को बहुत लंबी उम्र का बनाया था। फिर उन्होंने आतु संन्यास लेने के लिए उन्होंने चावल के फोतरी होते हैं ना, बड़ा खड्डा करके उसमें भर दी थी, अग्नि जला दिया, उसमें प्रवेश करना बाकी था। शंकराचार्य जी आ गए, उन्होंने उसके ब्रह्मसूत्र पढ़े, ऊपर ऊपर से देखा, उनका ओ महाबुद्धिज्ञ हो, क्या काम है बोलो।
उन्होंने कहा मुझे धर्म की स्थापना करनी है, फिर से वेद धर्म की स्थापना करनी है। तो उन्होंने कहा मैं तो अब तुम्हें मदद नहीं कर सकता, मैंने आत्म संन्यास का संकल्प ले लिया, शरीर छोड़ने का। अब तुम अपने मुख से मुझे तारक मंत्र दो, यानी कि ब्रह्म मंत्र तुम चालू रखो जब तक मेरा शरीर भाव छूट न जाए, मैं देह नष्ट न हो जाए। बराबर आत्म संन्यास। डोंगरे जी महाराज को पता चला कि कैंसर में अब शरीर छूट रहा है, ऐसे ही पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने कहा अब दवाई की जरूरत नहीं है, अब मैं आत्म संन्यास लेता हूं। संतराम मंदिर के अंदर नडियाद में सुबह को 4 बजे उन्होंने लकड़ी के पात्र में जल भर के, जल के अंदर आहुति दी। जिसके अंदर आहुति देते हैं उसी में अपने शरीर का विसर्जन करना पड़ता है। कुमारिल भट्ट ने अग्नि में आहुति दी थी, जिंदा अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आप जल में आहुति देंगे तो जल में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी महाराज उस समय अगर जल में प्रवेश करे तो उस समाज उसको नहीं स्वीकारने देगा, लोग बीच में सो जाएंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। डोंगरी जी महाराज ने निर्जल उपवास शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था ज्यादा शरीर टिकने वाला नहीं है। तुरंत लिख के दे दिया कि एम्बुलेंस में मुझे मालसर ले चलो, मालसर के अंदर मैं शरीर छोड़ दूंगा, अन्न जल का त्याग करता हूँ, मेरे शरीर को जल में विसर्जन कर देना, क्योंकि मैंने जल में आहुति दी है। हमारे यहाँ परंपरा थी, स्वेच्छा से शरीर छोड़ दी। आपको पता चले कि अब शरीर नहीं रहने वाला है, परेशानी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ज्यादा दवाई लेकर शरीर को पीड़ा दे रहे हो। संकल्प करके अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बना लो, भगवान में मन स्थिर कर दो, अन्न जल का त्याग कर दो, या तो केवल जल के ऊपर रह जाओ, कितने दिन शरीर रहेगा। ये हमारे यहाँ व्यवस्था थी जो आज नहीं रही। इसको आतुर संन्यास कहा जाता है, आतुर संन्यास। आतुर संन्यास के भी बहुत विभाग है। जो गंगा सती, रामदेव पीर जी महाराज, जैसल तोरल, उन लोगों ने जिंदा समाधि ली, वो भी आतुर संन्यास है। आतुर संन्यास, भूमि के अंदर वो समा गए और समाधि लगा दी, अब हमारे शरीर को नष्ट कर दो, आतुर संन्यास। स्वामी राम तीर्थ ने जल में समाधि ली, आतुर संन्यास। स्वामी राम तीर्थ ने जल समाधि ली, उसको रोग हुआ था, कष्ट सहन नहीं हो रहा था, आतुर संन्यास लिया। शरीर को रख के क्या करेंगे, शरीर तो नाशवंत है, आतुर संन्यास, इसको आतुर संन्यास कहा जाता। बहुत से महापुरुष पहले के समय में लेते थे, जो आज वो परंपरा लुप्त हो गई है। गृहस्थ लोग भी लेते थे, आज जैनों में है, हमारे अंदर नहीं है। जैनों में देखते हैं कि पथारी में शरीर छूटने वाला है तो वो तुरंत ही संथारा ले लेंगे। कोई अपने विद्वान गुरुजनों को बुला के, अपने कुटुंब के 5 व्यक्तियों को रख के छल लेकर सोते सोते संकल्प ले लेंगे कि अपने अन्न जल का त्याग कराऊं, या तो अन्न आदि का त्याग, केवल जल लूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, पास में बैठे वाले न रोए न कुछ करे, केवल भगवान का संकीर्तन करते रहे और उसका शरीर छूटेगा, परम गति को प्राप्त होगा। शास्त्र विधान है, बड़ी अच्छी मृत्यु कही है। और आतुर संन्यास लेने के बाद जो शरीर छोड़ेगा वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, उच्च ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, बड़ी ऊंची वस्तु है। तो शास्त्र विधान था आतुर संन्यास। अनेक प्रकार से आतुर संन्यास, ये सती प्रथा क्या है, आतुर संन्यास में ही प्रकट हुई थी। अगर पति नहीं रहा तो मुझे रहने की जरूरत क्या है, मैं तो पति के पीछे एक सन्यासी निकला रहूं, मैं अपने शरीर को रख के क्या करूंगी। मेरे इष्टदेव पति थे, तो एक सन्यासी जिस प्रकार से आतुर संन्यास में अग्नि में प्रवेश होता है, उसी तरह उस समय स्त्री अग्नि में प्रवेश हो जाती है, आतुर संन्यास था। ये जौहर क्या है, आतुर संन्यास। क्षत्रियाणी या स्त्री आतातेयों के हाथ में अपने शरीर को न आने देने के लिए वो मृत्यु का वर्ण करती थी, वो आतुर संन्यास है, शास्त्र विधान है कि ऐसी गति के अंदर अपने शरीर को छोड़ देना आपघात नहीं कहा जाता है, उसकी अवगति नहीं होती है। उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ा है, उसकी परम गति होती है।
तो आतुर संन्यास था। स्त्रियां चिताएं जलाकर उसके अंदर कूद पड़ती थी ताकि उसके शरीर को कोई स्पर्श न कर सके। विद्वान लोग वहां पे तलवार लेके खड़े रहते थे जब तक उन स्त्रियों के शरीर जलकर भस्म न हो जाए, और जैसे ही भस्म हो जाए तो तुरंत उस तलवार से वो सब विद्वान अपने मस्तक को काट देते थे वहीं पर, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को जलता हुआ देखा है। उस पाप का उसको प्रायश्चित करना पड़ता था। कितनी बड़ी दिव्य परंपरा थी। धर्म के लिए कितने कितने हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं केवल धर्म के लिए। और छोटी छोटी बातों में पता चलता है कि अपवित्र है या गलत है, ये फिर भी मन में आए इसे वर्तन कर रहे। कहाँ चली गई वो हमारी संस्कृति? पता है कि चीज के अंदर गौ का मांस आता है, अयोग्य वस्तु आती है, फिर भी खुलेआम चीज खा रहे हम लोग। धर्म को नष्ट हम ही कर रहे हैं। पहले छोटे से धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान देते थे। हमारे जसदण के पास एक गांव है जैतपुर, जैसे जयपुर है हमारे जैतपुर गांव है। वहां पे हो गए, उसका नाम था, राजा का नाम मैं भूल गया, चापराज। चापराज के पिता थे। वो चापराज के तो पिता थे। होली का दिन था। उस दिनों में कितनी मर्यादा का धर्म था वो बताता हूं। तो चापराज केवल 6 महीने का था, चूल्हे में सो रहा था घोड़िए में, 6 महीने का चापराज। और उसके पिता, उसके हाथों में रंग था। वो रंग लेके रानीवास में प्रवेश किया। और चापराज की माता, यानी कि इसकी जो पत्नी है, राजा की रानी थी, उनको उन्होंने चापराज के सामने रंग लगाया और उसको अपने हाथ में लिया। तो उसी समय उस पत्नी ने कह दिया कि आप देख नहीं रहे हो, हमारा बेटा इस पल्ले में सो रहा है, उसकी आंखें खुली है, और आपने मर्यादा का भंग किया। मैं इसी वक्त अपने शरीर को छोड़ दूंगी। मैं अपने पुत्र को जवाब क्या दूंगी? मेरी मर्यादा का उल्लंघन हो गया। और उसी समय उन्होंने अपनी जीभ काट दी कटार से, और वहीं पर चापराज की मां ने बलिदान दे दिया धर्म के खातिर। उसका पति था, फिर भी उसके पुत्र के सामने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको रंग दिया, तुरंत ही वहीं पर उस माता ने शरीर छोड़ दिया। ये थी हमारी संस्कृति। और उस चापराज ने, दिल्ली के बादशाह ने जैतपुर के ऊपर जब युद्ध किया, दिल्ली का बादशाह आया था, तो समय पूरी सेना हार गई। उन्होंने शिव जी के मंदिर के अंदर मस्तक चढ़ाकर उसका धड़ 3 दिन तक लड़ा था। 3 दिन तक उसके धड़ ने युद्ध किया। पर मुस्लिमों को जैतपुर की सत्ता नहीं आने दी। उसी का बेटा, तभी तो ऐसे वीर और शौर्य जन्म सकते हैं ना, जिसकी माता ने इतनी मर्यादा के खातिर अपना शरीर छोड़ दिया। ये थी हमारी संस्कृति, ये थे हमारे धर्म। आज हम अपने निम्न वासनाओं के लिए अपने धर्म को नाश कर रहे हैं। तुच्छ वासनाओं के लिए धर्म का नाश कर रहे खड़े। कितने कायर, कितने कमजोर, कितने बुजदिल हो गए हम लोग। सोचने जैसा है कि आतुर संन्यास वो हमारी परंपराएं थी। राजा भी केसरिया करते थे। केसरिया ने केसरी वस्त्र, भगवे वस्त्र पहनते थे। भगवे वस्त्र पहनकर छाती में वो अपने पेट के अंदर कटार डाल देते थे, ताकि उसको पता है कि थोड़े समय में हम मरने ही वाले। विष वाली कटारें, कम से कम 6-8 घंटे जिएंगे। 6-8 घंटे में जितने भी दुश्मन मार सके मार लेंगे, चलो। विष वाली कटार अपने पेट में डाल देते, वहां पे कमर में पट्टा बांध देते और युद्ध में निकल जाते थे। उसको पता है सामने 100 व्यक्ति है, हम 5-7 व्यक्ति है, अब जीने वाले नहीं मगर अनेकों को मार के मरेंगे। ये थे हमारा शौर्य। उसको कहते थे केसरिया। उसी को वीर गति कहा जाता है। वो संन्यास की गति प्राप्त होती है, क्योंकि वो भी आतुर संन्यास, आतुर धर्म के लिए मरे। वो कटार डाल के युद्ध भूमि में पड़ जाते कि जितने को मार सके, फिर मरना ही है, वो सोच के मारेंगे कैसा मारेंगे। और अंत में किसी के हाथ में उसका शरीर ना आए, उसलिए पेट में कटार डाल के, ताकि उसको रिबा रिबा के कोई न मार सके।
तब तक में दोपहर तक में तो उसके शरीर में विष फैल जाता। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी वो आतुर संन्यास की ही व्यवस्था है। हर्षा जी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, भूल से हो गया था, पहले से है, भूल से हो रखा। बोलो आशा दीदी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? नहीं स्वामी जी। तो दूसरा प्रश्न क्या था? ये तो हैगरी वाला प्रश्न आज पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न पढ़िए चलो। मधुकैटभ के बारे में ही विस्तार करना था स्वामी जी। मधु और कैटभ। हाँ स्वामी जी, मैं बाहर हूँ, मैंने डायरी में प्रश्न उतारे थे। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मधु कैटभ मैं भी भूल गया हूँ, किसको याद हो तो फिर से बताइए। मधु कैटभ का क्या प्रश्न था? राग द्वेष। राग द्वेष वाला तो मैंने विस्तार से कह दिया, वो सब कुछ हो गया था सुमन जी, वो तो हो गया था। और भी कोई प्रश्न ना जिज्ञासा? प्रश्न था कुछ मधु कैटभ के बारे में, तो वो पढ़ के देखिएगा, तो वो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत कल ले नहीं। लेंगे स्वामी जी। हाँ और जो याद है वो पूछ लीजिए। मेरे को आपने कहा ना कि मैं बोला कि निराकार की पूजा करूंगा, निराकार को मानूंगा, तो वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो खराब, उसको गलत क्यों है निराकार वाला। निराकार साकार वाला को- गलत भी नहीं खराब भी नहीं, किसने कहा आपको ये? नहीं कहा नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है साकार और निराकार का। साकार और निराकार दोनों को छोड़ दो, अच्छा, बराबर, क्योंकि शास्त्रों का सूक्ष्म चिंतन आपके पास नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, वो समझाना बड़ा कठिन है, चेतना का विज्ञान है। आप इतना समझ लो कि भगवान की भक्ति करनी है, बस भजन करते रहो, अंतःकरण शुद्धि होगी, वो पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझाने का एक प्रयत्न कर रहा हूं थोड़ा सा। साकार यानी आकार, और निराकार यानी जिसको आकार नहीं है वो। आकाश क्या है? आकाश का आकार देखा आपने कभी? आकाश का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई आकार नहीं है, वो सब निराकार है, बराबर है। और उसी आकाश को घड़े में रख दिया तो घड़े के आकार का आकाश हो गया, तो घटाकाश कहा जाता है, फिर भी आकाश का कोई आकार नहीं। उसी तरह हम शरीर के अंदर व्याप्त है, मैं शरीर हूं, हम लोग आकृति करके रहे हैं, असल में हम लोगों की कोई आकृति ही नहीं है, हम एक व्यापक है, आकार रहित ही हम सब। मगर न समझ में आए तो भजन करो, भजन करते करते अपने आप पता चल जाएगा, बराबर है ना? वे कठिन है समझना थोड़ा। दूसरा कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है ना, तो आगे का लेते हैं। हम कौन से मंत्र तक आए थे? अगर याद है तो बोल लीजिए। 24वां बोल रहे थे आप स्वामी जी। ओके, हाँ बराबर, 24वां। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से इस प्रकार सो रहे, जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अनन्य महापुरुषों के विषयों में क्या कहेगा? योग निंद्रा का ही स्तवन करूंगा। अच्छा, यानी ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं योग निंद्रा का स्तवन करूंगा। वहां पे हम लोग आए थे। यही प्रश्न था स्वामी जी। हाँ, कि भगवान योग निद्रा के वश में कैसे हैं? आपने कल ये पढ़ा था कथा में, परसों हाँ, पढ़ा था कि हाँ, भगवान योग निद्रा के वश में है, इसमें लिखा हुआ था। हम्म, तो वो निद्रा के वश में भगवान कैसे हो सकते हैं कि भगवान को उठा रहे हैं वो उठे नहीं?
हाँ, क्योंकि वो कारण शक्ति है। हमारे अंदर कारण शरीर है, वो गाढ़ निद्रा है, और भगवान के अंदर कारण है, वो महाकारण है। क्योंकि ब्रह्मा जी क्या बोले हैं, देवी त्वमस्य जगत किल कारणम ही ज्ञातम मया सकल देव च उभिरंबः। कारण, सबका कारण जो है वो पराम्बा है, जिसकी ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु भगवान जिसके कारण से विष्णु रूप में प्रकट हुए, वो ब्रह्म तत्व था, वह विष्णु तत्व बना कैसे, विराट स्वरूप बना कैसे, वो नारायण बना कैसे, कुछ कारण तो होगा। वो व्यापक तत्व जो है, शिव तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो भी शब्द रखना है, वह तत्व नारायण कैसे बना। शेष शैयाओं पर सोना, चतुर्भुज धारण करना, पीतांबर धारण करना, वक्षस्थल में कौस्तुभ रखना, लक्ष्मी जी को दासी बना के रखना, ये विष्णु बने कैसे, बनने का कारण क्या, वो कारण था। वो कारण कौन है, वो कारण ही भगवती माँ है। वो सबकी कारण वही है, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। अव्यक्त प्रकृति के बारे में प्रश्न था कि अव्यक्त और प्रकृति दोनों एक कैसे, तो मैंने समझाया था कि अव्यक्त का अर्थ ये नहीं कि परमात्मा है, प्रकृति भी अव्यक्त है, अनादि भी प्रकृति है, और अव्यक्त भी प्रकृति है। जो लक्षण ब्रह्म के है वो सब लक्षण प्रकृति के हैं। ब्रह्म और प्रकृति बिलग नहीं। जब ब्रह्म तत्व सक्रिय होता है तब वह प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जैसे जल सक्रिय होता है तो तरंग के नाम से जाना जाता है, जल और तरंग दो है ही नहीं। उसी तरह वह ब्रह्म तत्व सक्रिय होता है तब वो प्रकृति के नाम से जाना जाता है। और निष्क्रिय है और उसमें बीज पड़ा है, उसको अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है। सबीज ब्रह्म को अव्यक्त प्रकृति कहा गया है। सबीज ब्रह्म, जिसमें अभी सृष्टि का बीज पड़ा है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो अव्यक्त प्रकृति है। सबीज ब्रह्म अव्यक्त प्रकृति है। ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि विष्णु भगवान जाग नहीं रहे हैं, यानी कि विष्णु भगवान को सुलाने वाली और जगाने वाली कोई शक्ति है। वो कौन है? विष्णु भगवान की इतनी स्तुति करने के बाद भी वो नहीं जागे, तो चलो अब उसकी स्तुति करते हैं। जिन्होंने उसको सुला दिया है वही उसको जगाए। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है? कारण यानी अज्ञानता, महाअज्ञानता। अज्ञानता रूपी बीज जब ब्रह्म के अंदर प्रस्थापित होता है तो वो कारण कहलाता है। वो अज्ञानता रूपी बीज ब्रह्म को मैं अनेक रूप में विभाजित हो जाऊं, विवर्त रूप में अपने आप को देखते हैं। वो विवर्त रूप में देखने की प्रक्रिया, यानी कि अपने आप को अनेक रूप में देखने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं माया का विलास। वही अनादि प्रकृति का काम है। वो एक को अनेक रूप में दिखाती है एक ही, फिर भी दिखाती है अनेक। एक ही अनेक रूप में विभाजित होकर दिखा रही है। वो अज्ञानता रूपी बीज, उसको कारण कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? विष्णु भगवान नहीं जागे तो ब्रह्मा जी ने भगवती की रात्रि सुप्त के रूप में योग निंद्रा की,
उपासना की, प्रार्थना की, सुक्त किया। ब्रह्मा कौन है? सात्विकी बुद्धि, जो हम लोगों ने कल बात की थी। सात्विकी बुद्धि है, उन्होंने देखा कि नारायण यानी हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं जाग रहा है। सात्विकी बुद्धि चिंतन तो बहुत करती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का भक्त हूं, जो भी अपनी उपासना है, मगर वैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते, पीछे पड़ते हैं। जो पीछे हम पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर का नारायण सो रहा है। नारायण यानी जीव, सर्वप्रथम जीव उत्पन्न हुआ उसको नारायण कहा जाता है। और हम सब नारायण है। नार यानी स्त्री, अयन यानी उसके गर्भ में सोने वाले, हम सब नारायणी है। पहले अंडा बना, उसमें से वो विराट बना। हम सभी का जन्म अंडे में से ही माता के गर्भ में प्रकट होता है। ये पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है? नारायण। तो हम सब नारायणी है। हमारी सात्विकी बुद्धि हमें जगाने का बहुत प्रयत्न करती है। अरे भाई, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, हर रोज इतना ध्यान करना ही चाहिए, हर रोज इतने जप करनी ही चाहिए, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। फिर भी वो हमारे अंदर नहीं हो रहा है, यानी नारायण नहीं जाग रहा है। ब्रह्मा जी तो बहुत हमारे अंदर स्तुति कर रहे हैं। सात्विकी बुद्धि बहुत स्तुति करती है, फिर भी हमारे अंदर का नारायण यानी कि जीव जागृत नहीं होता है। तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? तो उसकी अज्ञानता के ऊपर चोट लगाना चाहिए। उसका कारण क्या है वो सोचो। कारण, हम लोगों का कारण अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम व्यापक में से एक व्यक्ति बन गए, अपने आप को एक व्यक्ति मानने लगे। अज्ञानता रूपी नींद, नींद के अंदर ये जगत रूपी स्वप्न को देख रहे हैं हम लोग, जाग ही नहीं रहे। तो सात्विकी बुद्धि के द्वारा उन अज्ञानता के ऊपर चोट करनी चाहिए, लगानी चाहिए। अज्ञानता के ऊपर चोट लगाने से क्या होगा? वह नारायण को जगाएगी, और नारायण जागने के बाद ये राग और द्वेष नष्ट हो जाए। हमारा जीव सो रहा है, मूढ़ता में, अज्ञानता में पड़ा है। हमारा जीव मूढ़ता अज्ञानता में पड़ा है, सो रहा है। जीव भाव में हम आत्मभाव भूल गए हैं। तो कारण शरीर के अंदर सात्विकी बुद्धि सहित प्रवेश करो। कारण शरीर में सात्विक बुद्धि सहित प्रवेश करो, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये कारण शरीर में सात्विकी बुद्धि से प्रवेश करना यानी ध्यान करो। ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे? नींद नहीं आने देनी है, विचार नहीं उठने देना है। तो करना क्या है भाई? विचार आता ही नहीं और नींद भी नहीं है, यानी तंद्रा जैसी जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें हमारी सात्विकी बुद्धि जागृत रहती है। हमारी तंद्रा में जब सात्विकी बुद्धि जागृत रहेगी तो हमारा सोया हुआ जीव जागृत हो जाएगा। वहीं पर हमें आत्मभाव प्राप्त होगा। आत्मेन चतुर्थम मन्यन्ते, जहां सुसुप्ति नहीं होगी, जहां जागृति नहीं होगी, जहां स्वप्न नहीं होगा, ऐसी तुरिया जैसी चौथी अवस्था के अंदर आत्मा की अनुभूति होती है, यानी कि नारायण जाग जाएंगे। बराबर। कारण शरीर की स्तुति करो, यानी कि सात्विकी बुद्धि के द्वारा कारण शरीर की उपासना, यानी कि तंद्रा की उपासना करो, ध्यान की उपासना करो। तंद्रा में भी आप अपनी जागृत अवस्था पकड़ के रखो। तंद्रा के अंदर जब आपकी जागृति होगी तब उसके अंदर आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपका नारायण जाग जाए। फिर ये जगत के राग और द्वेष नष्ट हो जाएंगे, वही राग द्वेष को नष्ट करेगा।
बराबर समझ में आ गया? फिर भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। निसंकोच, जिसको भी प्रश्न हो पूछिए। यानी कि सबको समझ में आ गया। पूछो पूछो प्रश्न, पूछो दीदी। हरे कृष्ण स्वामी जी, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, वर्षा दीदी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए दीदी। आपका वॉल्यूम बंद है दीदी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज, हाँ राइट। वो पिन ही निकाल दीजिए, पिन निकाल दीजिए, वो पिन मोबाइल में से ना, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। आप लिख के भेज दीजिएगा, बराबर? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप लिख के भेज दीजिए गीतों में, जरूर। और किसी का प्रश्न? चलो, तो यहाँ पे सत्संग खत्म करते, 3 में 5 मिनट ही बाकी है। तो कल भगवती की स्तुति विस्तार से लेंगे, क्योंकि उसके एक एक शब्द को माया के स्वरूप से पूरा का पूरा विस्तार करेंगे कि कारण शक्ति क्या है। उसी की स्तुति ब्रह्मा जी ने की है रात्रि सूक्त के रूप में, तो उसका विस्तार होगा। हमारा कारण शरीर क्या है, बराबर? चलो, हरिओम। हरिओम स्वामी जी, कोटि कोटि चरण वंदन। हरे कृष्ण स्वामी कोटि जी, चरण हरे वंदन। कृष्ण। हरे कृष्णा।